नमस्कार, मैं अंशु शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं नेशनल भारत में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उन जनपदों की जहां पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मी और डॉक्टर, मीडिया कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देते हुए लोगों से घर में रहने, दूरी बनाकर रखने, बाहर निकलने पर मास्क लगाकर रखने, इन सभी बातों को लेकर बार बार अपील कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों को उनके स्थान पर भेजने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन श्रमिकों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, जिससे इस महामारी में उनके घरों और गांवों तक ये ना पहुंचे। तो इस खबर को लेकर इस वक्त हमारे साथ चैनल के प्रधान संपादक नूर सबा और संपादक मोहम्मद समीर खान, अलीगढ़ से सह संपादक शशि गुप्ता और बहराइच से ब्यूरो चीफ प्रीतम सिंह सीधा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैनल के संपादक मोहम्मद समीर खान से। संपादक महोदय, आप जरा दर्शकों को ये बताइए कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए और शासन और प्रशासन इस महामारी में अपनी भूमिका किस तरह निभा रहे हैं, बताइए जरा। जी, इस समय कोरोना महामारी चल रहा है और इस कोरोना महामारी में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी समस्त भारत में लॉकडाउन लगाया है, जिससे कोरोना महामारी से जीता जा सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का पालन कराने में काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच की, तो यहाँ पे तो हम यह देखते हैं कि यहाँ की पुलिस प्रशासन, समाज सेवी, युवा नेता, काफ़ी लोग लॉकडाउन का पालन कराने में प्रयास कर रहे हैं। अब बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी रात दिन अपनी ड्यूटी पे रहकर लोगों में जागरूक कर रही हैं और बार बार अपील कर रही हैं कि आप लोग घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। देखिए, हम अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी लॉकडाउन का पालन करें और आपस में 1 मीटर की दूरी बना के रखें और माननीय प्रधानमंत्री महोदय व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी का आदेशों का पालन करें, सम्मान करें और सुरक्षित रहें, जिससे कोरोना महामारी से जीता जा सके। जी, आपने अपने दर्शकों को बहुत सही संदेश दिया और मेरा भी यही संदेश है कि नियमों का पालन करें, अपने शासन प्रशासन का फुल सहयोग करें। अब हम बात करेंगे चैनल के सह संपादक शशि गुप्ता से। जी शशि गुप्ता जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? कोविड-19 के चलते हुए देश में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया हुआ है, हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, जनता को सक्रिय कर रहा है कि घर में रहो, बाहर मत निकलो। मगर जनता कहीं भी किसी भी सारी हदें पार कर रही है, वह देश के प्रधानमंत्री का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं डॉक्टर भी किस तरह से कोविड-19 के मरीजों को कुछ लोगों को ठीक हो गई है, कुछ की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन वह भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। डॉक्टर भी अपनी पूरी तरह से उन लोगों का सहयोग कर रहे हैं। कहीं बात कही जाए तो नगर कर्मचारियों भी पूरी तरह से साफ सफाइयों में लगे हुए हैं। गली गली के चप्पे चप्पे पर उन्होंने साफ सफाई का अभियान चला रखा है और पूरी तरह से सक्रिय हैं। रही बात पत्रकारों की, पत्रकार छोटी से बड़ी चीजें समाज के द्वारा अवगत करा रहा है, दिखा रहा है कि समाज में किस तरह से क्या हो रहा है और सबका सहयोग कर रहा है। लेकिन बात कही जाए तो कुछ जनता की, जो जनता यहाँ पूर्ण रूप से सरकार को समर्थन नहीं दे पा रही है, सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रही है, सरकार के नियमों के बात का उल्लंघन कर रही है। जिस तरह से अगर ये जनता हमारे सरकार के नियमों का उल्लंघन करती रहेगी तो महामारी बढ़ने के आदेश ही रहेंगे। इसलिए हमारा तो ये मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने जो नियम लागू किए हैं, उन नियमों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, सैनिटाइजिंग लगाना चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, घरों में रहना चाहिए और जितना से जितना हो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए। मैं इतना कहना चाहूंगी। जी शशि, आपने भी अपने दर्शकों को बहुत सही संदेश दिया है और देश में जिस तरह शासन प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर इस महामारी से लड़ रहे हैं, इसके बारे में भी आपने बहुत सही कहा। धन्यवाद शशि। इस समय उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के ब्यूरो चीफ प्रीतम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि बहराइच का क्या है, वहाँ क्या चल रहा है, शासन प्रशासन किस तरह से उनका सहयोग कर रहा है। बताइए प्रीतम सिंह जी, आप हमें जवाब दीजिए कि वहाँ किस तरह से सरकार सहयोग कर रही है। जी, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के नानपारा बहराइच रोड स्थित मटेरा चौराहा के पास खड़े हैं, जहाँ पर कोरोना वायरस के चलते यहाँ की पुलिसकर्मी, मटेरा पुलिसकर्मी लगातार लोगों की यहाँ मदद करती नजर आ रही है।
वहीं मटेरा की जनता काफ़ी यहाँ पर मदद करते दिखाई दे रही है। जैसा कि आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन जो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की थी लॉकडाउन बढ़ाने की और जो हटाने की, उस पर लोग काफ़ी यहाँ के लोग पालन करते नज़र आ रहे हैं। वहीं मटेरा पुलिस यहाँ पर लगातार दिन रात बड़ी कड़ी मशक्क़त के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन लोगों को इस तरीके से निकाला जो यहाँ। धन्यवाद प्रीतम जी, आपने जो बहराइच जनपद क्षेत्र की हमें पूरी जानकारी दी, जो संदेश आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम जी, आप मुझे ये बताइए, जो लॉकडाउन चल रहा है उस बारे में आपने किसी अधिकारी से बात की है या नहीं? जी बिल्कुल, हमारी थाना अध्यक्ष मटेरा के शीश मणि पांडे जी से बातचीत हुई है, तो उनका यह कहना है कि इस लॉकडाउन को लेकर जो हम लोग ने तैयारियां की हैं वह दिन रात हम लोग तैयारियां करते नज़र आ रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा भी पा लिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि जो लोग इस कोरोना वायरस का जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं और जो लोग इससे सीरियसली नहीं ले रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर वो नहीं मानते हैं। हमें आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए। प्रीतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारे नेशनल भारत चैनल के लाइव शो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की हमारी लाइव शो। हम फिर मिलेंगे आप लोगों को देश और विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए नेशनल भारत के साथ। धन्यवाद। आप सभी देशवासियों, इष्ट मित्रों, संवाददाताओं, छात्र छात्राओं, किसान भाइयों व अधिकारियों को नेशनल भारत परिवार की तरफ से ईद की मुबारकबाद। मोहम्मद समीर खान, संपादक नेशनल भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत और मैं हूं आपके साथ अंशु। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। इटावा में 9 नए मरीज मिले। यूपी में अब तक 5,751 संक्रमितों की संख्या। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के धानेपुर के थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी भूले अपना दायित्व। लॉकडाउन 4 में शारीरिक दूरी का खुद पालन नहीं करते तो दूसरों को क्या कराएंगे। यूपी आरएसएस के जिला कार्यवाह की सड़क हादसे में मौत। बाराबंकी में देर रात हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना कांट के अंतर्गत जमौर में बीएस पब्लिक स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए डीएमओ एसपी ने किया निरीक्षण। दिल्ली में वाहनों को अब पेट्रोल पंप पर ही किया जाएगा सैनिटाइज। सरकार ने योजना बनाई। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के पंडरी कृपाल ब्लॉक के प्रमुख गौरव सिंह द्वारा कोरोना वायरस से जुड़ी बातों को लेकर मीटिंग की गई। दिल्ली आबकारी विभाग ने दी अनुमति। आज से शराब की प्राइवेट दुकानें भी खुलेंगी। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पुलिस का एक बड़ा कदम, मानवता की दी मिसाल। 1 घंटे के अंदर रक्तदान कर बचाई जान, परिजनों ने दिया धन्यवाद। राजस्थान बस विवाद को लेकर सचिन पायलट ने योगी सरकार पर निशाना साधा। लगाया तुच्छ राजनीतिक आरोप। जनपद अलीगढ़ में भैंस बांधने को लेकर जमकर हुई फायरिंग और पथराव, महिला समेत कई लोग घायल। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत के साथ। नमस्कार।